और देखिए ईरान के रक्षा मंत्री की अमेरिका को चेतावनी, सैन्य क्षमता हमारी रेड लाइन है। रक्षा मंत्री मजीद इब्न अल रेजा ने कहा सैन्य क्षमताओं पर यूएस से कोई बात नहीं, मिसाइल ड्रोन प्रोग्राम जारी रहेगा, यह कहा गया है। तो संकेत तो यही है कि युद्ध अभी बाकी है। देखिए ईरान की चेतावनी क्या है, सैन्य ताकत पर अमेरिका से कोई बात नहीं होगी, मिसाइल और ड्रोन ताकत हमारी रेड लाइन है, ये ईरान की तरफ से कहा जा रहा है। मिसाइल और ड्रोन प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ाएंगे मजीद इब्न अल रेजा, जो कि रक्षा मंत्री ईरान के, उनका यह बयान है। जी हाँ, ऐसे में कई सवाल खड़े होते हैं, क्या ईरान की रेड लाइन को अमेरिका पार करेगा? जो इरादे नजर आ रहे हैं बयानों के जरिए, वो तो ऐसी ही कहानी कहते नजर आ रहे हैं। जरूरी जानकारी है कि मिसाइल और ड्रोन ईरान की रणनीतिक ताकत हैं और बीते दिनों हुई जंग में इसका एहसास अमेरिका को भी ईरान करा चुका है। सस्ते ड्रोन गिराने के लिए अमेरिका ने महंगी महंगी मिसाइलें खर्च की। ईरानी मिसाइल इजराइल में तबाही मचाने में कामयाब रही, ये भी अमेरिका और इजराइल को पता लग चुका है। मनीषा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े। मनीषा, कोई संकेत ऐसा नहीं है कि आगे युद्ध ना हो, मतलब ईरान की तरफ से भी जो बयान आ रहे हैं वो यही संकेत दे रहे हैं कि ईरान को पता है आज नहीं तो कल फिर से हमें जंग ही लड़ना है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, बातचीत सिर्फ एक डिलेइंग प्रोसेस है और कुछ नहीं है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ईरान और इजराइल दोनों मुल्क जब तक ये तय नहीं हो जाए कि जीतेगा कौन और हारेगा कौन, और या फिर बचेगा कौन और खत्म कौन होगा, तब तक तो ये दोनों मुल्क एक दूसरे के खिलाफ लड़ने के लिए इसी तरह ताल ठोकते हुए नजर आएंगे। लेकिन हाँ, इसकी कीमत दोनों देशों को चुकानी पड़ेगी और उन्होंने चुकाई भी है पिछले 2 साल के जंग के दरमियान या उससे पहले अलग अलग एक्शन के दरमियान। फिर चाहे ईरान पर हुए हमले की बात हो या फिर इजराइल में अक्टूबर 7 के हमले की बात हो, जिसमें सीधे तौर पर ईरान का हमास को समर्थन हासिल था हर तरह से। तो ऐसी स्थिति में ये तो लगता है कि एक राउंड और ईरान और इजराइल लड़ेंगे, और बल्कि उसके लिए अगर आप देखें तो 24 घंटे के भीतर ही जिस तरह की बातें कही गई, जिस तरह के बयान दिए गए, बल्कि यहां तक कही जा रही है कि जब ईरान के सुप्रीम लीडर रहे अयतुल्ला अली खमनई का अंतिम संस्कार होगा तो उस समय इजराइल ऐसी कोई नापाक हरकत कर सकता है जिसकी वजह से ईरान और इजराइल के बीच एक बार फिर से जंग शुरू हो सकती है। ऐसा नहीं है कि इजराइल ने इस तरह की एक्टिविटी नहीं की है, बल्कि इजराइल ने जब ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की मौत हो गई थी, उनके अंतिम संस्कार के दरमियान भी हमने देखा था कि हमास चीफ पर अटैक हुए थे। तो इस वक्त भी माहौल काफी गर्म बढ़ा है और ईरान की तरफ से भी लगातार इस बात की आशंका जताई जा रही है कि इजराइल कुछ कर सकता है और उसके तुरंत बाद युद्ध शुरू होगा। तो ईरान भी तैयार है, इजराइल भी तैयार है और बेमन से ही सही अमेरिका की मिलिट्री क्षमता जो है वो भी तैयार है इस जंग में शामिल होने के लिए। जी।